नमस्कार, मैं जानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त भवानीपुर विधानसभा में मौजूद है। तमाम लोग, तमाम युवा बातचीत के लिए मौजूद है। रात के बज रहे हैं तो लोगों से जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। विधानसभा चुनाव, बंगाल विधानसभा चुनाव, तमाम लोगों की नजर है कि आखिर माहौल क्या है। खेला होगा या जो मोदी जी कहे हैं, शिक्षा होगा, रोजगार होगा, तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए तमाम युवा रात के 2:30 बजे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और साथ में खास शख्सियत मोहित शर्मा भी है। आपसे ही मोहित शर्मा शुरू करेंगे। मोदी जी तो कह दिए कि खेला नहीं होगा, विकास होगा, रोजगार होगा, इस पे बात कीजिए। तो काम की बात तो कर रहे, रोजगार विकास तो आज समर्थन कर देते हैं मोहित शर्मा। एक बात आप मुझे बताइए ना, रोजगार आएगा कहाँ से? रोजगार कहाँ से आएगा? सारे लोग मोदी जी की तरह चाय बेचें क्या, या पकोड़े तले, या चौकीदारी करें? ये बताइए ना मुझे। आपने सारी सरकारी संपत्ति ऐसे बेच दी जैसे आप दादा को कोई हिंदुस्तान, आपके बाप दादा को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया हो। आपने तो सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, तो इन युवाओं को रोजगार कहाँ देंगे? इनको भी जैसे आपका वो हराम खाऊ संबित पात्रा मोदी मोदी कर कर ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया, इनको भी ओएमजीसी में डायरेक्टर बनाएंगे क्या? इतने सारे ओएमजीसी में डायरेक्टर बनाएंगे। संबित पात्रा की भी एंट्री हो गई मोहित शर्मा। संबित पात्रा ने कहा कि यहाँ शिक्षा होगा, खेला नहीं होगा। सुनिए, संबित पात्रा मोदी 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 कर कर ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया। आप मोदी 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 चिल्लाकर 15 लाख रुपए ले गए। आप एक बात सुनिए ना। और गृह मंत्री जो है, हमारे पप्पा तो नहीं है ना देश के गृह मंत्री। अमित शाह के पप्पा देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए उनका बेटा जय शाह बीसीसीआई में सचिव बन गया। आज शिक्षा की बात संबित पात्रा कह रहे हैं तो क्या बुराई? आप ही तो कहते थे कि मंदिर मंदिर करते, आज शिक्षा की बात क्यों? तो नरेंद्र मोदी की, अरे हम तो स्वागत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की शिक्षा की डिग्री दिखवा दो ना। क्यों नहीं दिखवाते? प्रधानमंत्री एमए पास है, एमए तो पास है प्रधानमंत्री। तो डिग्री दिखाने में क्या बात का दर्द? कौन सी एमए पास है जो 3 बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पाते। इनका तड़ी पार गृह मंत्री जो 3 बार बोलता है आत्म आत्म आत्म, फिर उससे पत्रकार बोलता है आप आत्मनिर्भर बोलना चाह रहे हैं ना, तो ये आत्मनिर्भर नहीं बोल पा रहे, अपनी डिग्री दिखाएंगे। एक मोहित शर्मा जो है क्या कुछ नहीं कहते हैं गृह मंत्री को, लेकिन देश जो है चाणक्य कहता है। जिस स्टेट में जाते हैं चुनाव जीत जाते हैं। तो बंगाल में क्या लगता है, चाणक्य नीति काम कर जाएगी? अरे यार, आपने तो हद ही कर रखी है। सरकार से कितनी दलाली मिली है आपको? आपको सवाल करने में आप दलाली पे चले हैं। नहीं, काय का सवाल बिना बात। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, अगर आप हर एक गंजे को अगर आप देश में चाणक्य बताने लग जाएंगे, अमित शाह कहाँ से चाणक्य हो गया? चाणक्य जो था वो तड़ी पार था। चाणक्य कब जेल गया आप बताओ? आरएसएस की हिस्ट्री पढ़ के आए हो क्या आप भी घर से? है हूँ क्या कर रहे हो? जवाब दो ना, हूँ मत करे करो। ये नरेंद्र मोदी जी की तरह लंबे लंबे जुमले मत छोड़ो कि भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। आपने एयरपोर्ट ही बेच डाले। भाइयों और बहनों, गधा भी हमें प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूँ। प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा लेते हैं। भाजपा एक चिड़िया खाना है और उस चिड़िया खाने में मैं बार बार कहता हूं कि एक 2 मुँहे सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। रोजगार समस्या है, प्रधानमंत्री कहते हैं हर घर से एक रोजगार मिल जाएगा बंगाल में। यार एक बात मुझे बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से रोजगार देंगे? कहां से लाएंगे रोजगार, ये तो बताओ। अब तक इन्होंने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार, वो दे दिया क्या? दिया क्या? नहीं दिया ना जी, नहीं दिया ना जी। क्या कर रहे हैं? एक हमारा आधार कार्ड नहीं दिया, एक हमको आधार कार्ड नहीं दिया, और मोदी सरकार हुआ एक विधवा को, ब्राह्मण को। माता जी ने बहुत अच्छी बात कही, लुट गया बैंक और लुट गई कमाई। माता जी अब नहीं चाहिए आधार कार्ड, अब तो चाहिए उधार कार्ड। ये समझ लो आप, अब तो उधार कार्ड की जरूरत है, आधार कार्ड की जरूरत ही नहीं है। अब तो उधार कार्ड बनवा लो जो उधार मिल जाए। मोदी जी ने बैंक, पहले ऐसा होता था कि अगर आप बैंक से उधार ले लें, ठीक है, तो बैंक वाला आपकी जमीन पे कब्जा कर लेगा। लेकिन अगर कोई उद्योगपति बैंक से उधार ले ले तो इनको बैंक ही बेचना पड़ जाता है। मोदी जी के राज में आधार कार्ड से ज्यादा माता जी उधार कार्ड की जरूरत है। आप इस बात को समझिए। और ये बगैर आधार कार्ड के हमारा कोई ना सुनवाई देता, ना कोई हमको पेंशन देता, ना कोई हम भीख मांग के खा रहा। तो मोदी सरकार हमके एक आधार कार्ड तो निकाल। माता जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने 35 साल भीख मांगी है, 35 साल भीख मांग के खाई है मोदी जी ने, खुद ही कहते हैं। और जब
तक दुनिया के हाथ में कटोरा नहीं थमा देंगे ना, तब तक सामान बेचते ही रहेंगे। ये तो शुरुआत है, ये समझिए आप बात। लेकिन ये जो 200 के पार इस बार कह रहे हैं, शर्म नहीं आती होगी ना आपको? बूढ़ी माँ का चेहरा देखिए, मेरी माँ का समान है, 90 साल की उम्र। अरे देखिए मोदी जी, आपकी जसोदा बहन की, आपकी माता जी की उम्र की है, जसोदा बहन नहीं, आपकी माता जी की उम्र की है, समझ रहे हैं? और देश में ये बेरोजगारी का माहौल है कि बूढ़ी माओं को सड़क पे भीख मांगनी पड़ रही है। देखता हूँ इस बार बीजेपी पुण्य बहुमत से आने वाली है, बीजेपी आने वाली है, काम भी करेगी। बिल्कुल सही बोला मेरे भाई ने। मेरे भाई ये बताइए, 6 साल से पहले रेलवे बिकी थी, एयर इंडिया बिका था, MTNL बिका था, BSNL बिका था। भैया लेंगे रोजगार? बात तो सुनो, आपके चाय पकोड़े और चौकीदारी करेंगे। आप जैसे सुनिए, आप जैसे नौजवानों के होते हुए वो दिन दूर नहीं है जब आपको, सुनिए, आप जैसे नौजवान के होते हुए वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको बोर्ड पे नजर आएगा MBBS पकोड़े वाला, LLB चाय वाला। तो ये देश का दिन लाना है क्या? ये सब एक चुटकुला है, ये सब चुटकुला है, कोई फायदा नहीं है बोल के। मेरा बोलने का आपको तो रेलवे बिकना भी चुटकुला लग रहा है। मेरा बोलने का मतलब यही था भैया। हाँ। ये जो आप बेरोजगारी बोल रहे हो कि ये बेरोजगारी इतनी हो गई है, ये क्या 6 साल में ही हो गई है? 6 साल से पहले नहीं थी ये बेरोजगारी। आप कहते हैं ना, सुनिए, हाँ जवाब आप कहते हैं, जवाब सवाल कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, माना बेरोजगारी थी, लेकिन इतनी तो नहीं थी ना कि सरकारी संस्थानों को बेचना पड़े। और मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे राज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नोटबंदी से इतना काला धन आया कि 500 की नोट की गड्डी लगा के स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। तो वो काला धन गया कहाँ? बोल रहे हो, गया कहाँ? बोल रहे हो बेरोजगारी। अरे बोल तो रही है भैया, पूरा देश रो रहा है। इन माता जी को क्या देंगे आप? इन माता जी को कह देंगे कि इनके नहीं, ये इनको कह दीजिए ना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है। काम सुन लो, काम सुन लो भाई से। हाँ, काम सुन लो भाई से। यूपी में जो आप देखे कितना, ये क्या नाम है, ये कितने एक मिनट हाँ, रेप केस बड़ा जो बड़ा वो मानते हैं, लेकिन भी अपने भारत की जनसंख्या कितनी है? यूपी में बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया काम हुआ है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई नाम बदलने से किसी का पेट भरता है? नाम बदलने से किसी का पेट भरता है भैया? मुख्यमंत्री को नहीं भरता है ना नाम बदलने से। योगी जी को समझाने मैं समझाने के लिए प्रधानमंत्री एक विजन के साथ आते हैं, कहते हैं सोनार बंगला बनाएंगे, उसके लिए 11,000 करोड़ रुपया वो भी आ गया। तो अब तो भरोसा कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत। रात के 2 बज रहे हैं, कम से कम ऊपर वाले से तो शर्म करो। सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे हो। बंगाल से कुछ ही देर की दूरी पर बिहार है। आज बिहार में विधानसभा में कैसे पिटाई हुई विधायकों की, वो भूल गए क्या? तबेश से मारा गया विधायकों को। डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का उल्लंघन। पहली बार देश के इतिहास में 1947 से लेकर 2021 में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के अंदर सुरक्षा बल घुसता है और तबेश से विधायकों में मार लगाता है। जब देश में विधायक पीट रहे हैं तो एक बात बताइए, आम जनता की हिफाजत कौन करेगा? जनता से डरकर आप भी रहिए, नहीं तो यही जनता जूता खोल के पत्रकारों को भी न लगा दे, दलाल पत्रकारों के। समझ रहे हैं ना? आपने बिहार का जिक्र कर दिया। बिहार से मनोज तिवारी याद आ गए हमें। मनोज तिवारी की एंट्री बंगाल में हो गई, क्योंकि बंगाल पड़ोसी है बिहार का, तो एक प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि एक बड़े चेहरे हैं बिहार के मनोज तिवारी। उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा बंगाल में? अगर प्रभाव पड़ता है, इनका बस नहीं चल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लें यहाँ पर प्रचार करने के लिए। अगर इनको दिखे ना कि अमेरिका का भी कोई आदमी यहाँ है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लें। एक बात मुझे बताइए, वो मनोज तिवारी वो तो आएगा ही। सबसे ज्यादा मिथुन चक्रवर्ती के पार्टी ज्वाइन करने की खुशी मनोज तिवारी को है। मनोज तिवारी गाना बजाता है, मिथुन चक्रवर्ती डांस दिखाता है, तो सारे एक जैसे हैं। समझ रहे हैं? एक जगह खेला होगा तो दूसरी जगह तमाशा होगा। समझ रहे हैं? भाजपा के चिड़िया खाने में सारे मदारी हैं, सारे के सारे मदारी हैं। मोदी जी डुगडुगी बजाते हैं और उनके सारे खिलाड़ी डांस दिखाते हैं। यही है इनके में कमाल, और क्या है? आप कह रहे हैं खेला होगा, मोदी जी खेला बिगाड़ तो नहीं देंगे यहाँ पे? मोदी जी से अगर खेला, मोदी जी, खैर ये बात तो आपने सही बोली, मोदी जी तो खेला बिगाड़ने में एक्सपर्ट हैं। जसोदा बहन का खेला बिगाड़ दिया उन्होंने, तो बाकी तो बिगाड़ ही रहे हैं। देश का भी खेला बिगाड़ दिया। आज देश की वो हालत कर दी,
मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, मेरा सपना है अमेरिका और चाइना भी वीजा की लाइन में लगे। पता चला उन्होंने नोटबंदी की लाइन में दुनिया को लगा दिया। तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की, सबने अपनी निजी राय रखी, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का लोगों ने जवाब दिया। माहौल क्या आज आपको यहाँ पता चल गया होगा भवानीपुर विधानसभा में। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।